बाबर आजम के जो फादर है वो सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, बाबर आजम रोडों पे लड़ रहे हैं। ये कोई तरीका है? एक बेचारा बंदा पाकिस्तान का क्रिकेटर वो चुपचाप जो है मस्जिद से बाहर आ रहा है नमाज पढ़ के, और तुम उसको घंटे का किंग बोल रहे हो? यार ये तो तरीका, ये कौन से पाकिस्तान के जाहिल फैन? बाबर आजम जो है वो अपनी औकात भूल गया। बाबर आजम को जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से मिली और पाकिस्तान फैंस ने दी, बाबर आजम अब उसको हजम नहीं कर पा रहा। बाबर को ऐसी चीजें बार बार करनी पड़ेंगी। अभी उन्होंने ये किया है, कल को पता चले कि बाबर आजम की बिकिनी में फोटोज आ गई हैं या कोई बाबर आजम की ऐसी तस्वीरें आ गई हैं, वो सब भी हो सकता है। आई एम श्योर कि वो भी होगा, मतलब कभी ना कभी ऐसा मामले आ सकते हैं, जो कि बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। बाबर आजम आखिर इतना बड़ा खिलाड़ी है, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन जो है इस टाइम, सॉरी नंबर 1 बैट्समैन पाकिस्तान का इस टाइम के ऊपर है, उसको ये चीजें हरकतें करने की और चेयर करने की जरूरत नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने वाले बाबर आजम, जिन्होंने अपनी पहली 15 इनिंग्स के अंदर कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं की थी, लेकिन फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं इनिंग के अंदर उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरी स्कोर करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। वो बाबर आजम आज बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। बाबर के करियर में नथिंग लेफ्ट ही चल रहा है, नथिंग लेफ्ट ही चल रहा है। बट यार ये पाकिस्तानी किस मिट्टी के बने यार। मैं प्रोड्यूसर में, चलो एनीवे छोड़ दो यार, छोड़ दो। फिर उससे पूछ लिया उसने, जब इतना महान है तो अपनी टीम से क्यों निकाल दिया उसको। वीडियो अगर बनेगी तो वो हाईलाइट होगी, लोग बात भी करेंगे यार आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी आप माने जाते हैं। वैसे मैंने बहुत जगहों पे देखे बड़े हम्बल होकर वो मिलते हैं, बट ऐसी जब वीडियो आती है आई गेस के शायद ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए। मगर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप क्या करोगे? आप इग्नोर करोगे और आगे बढ़ोगे। बाबर आजम जाके पंजाबी में गालियां दे रहे और ऐसी गंदी पंजाबी बोल रहे हैं, ऐसी मतलब गंदी गंदी गालियां दे रहे पंजाबी के अंदर। बाबर भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अंकल ने आपको गालियां भी सिखा दी हैं। इसमें अगर आप नहीं भी खिंचवाना चाह रहे तस्वीर तो आप कह दो कि ठीक है यार मैं नहीं हूं, मैंने घर जाना है, गर्मी है, बस मैं घर जा रहा हूं, तो ना खिंचवाओ। लेकिन अगर ऑप्शन को हट जाओ, तुम्हारी तुम्हें तमीज नहीं है। जब तुम जहां खड़े होगे वहां कैमरा तो ऑन हो गई होगा, जब तुम पाकिस्तान के ब्रांड हो तो कैमरा तो ऑन होना ही होना। आप पाकिस्तान के स्टार और सेलिब्रिटी हो, तो ये फिर आप इस पे कैसे बुरा बना सकते हो कि जी मेरे से तस्वीर खिंचवाने कोई क्यों आ गया। आई थिंक ये एक बिल्कुल ही छोटी सी बात होती है, और ये आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टार हो, पाकिस्तान के स्टार हो। आप देखो अगर पाकिस्तान में ड्रॉप होती हो तो लोग बात करते हैं आपके सोशल मीडिया में हर जगह, यार बाबर को वापस आना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई ये किए हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। हर तरफ जो है रंजिशें हैं आपस में, जो है मतलब कोल्ड वॉर चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वॉर ऑफ वर्ड चल रहा है, मतलब सीरीज भी चल रही है पाकिस्तान की बांग्लादेश से, और साइड लाइन्स पे ये लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। बाबर आजम इतना बड़ा सोशल, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप अगर इतने बड़े नाम हो, इतने बड़े ब्रांड हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट करवाओगे ना। तो जो गुजरता कोई भी बंदा है ना, हमने ये देखा है कि जो ये है ना, ये सारे स्पेशली ये जो जितनी इस लड़ी में आते हैं, बाबर आजम, उमर अकमल, कमरान अकमल, उस्मान कादरी, ये थोड़े एक्स्ट्रा ही मतलब गुस्से में रहते हैं। हमने इनको थोड़ा ये मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं रहते हैं ज्यादातर। हमने देखा बाबर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है? बाबर की अपनी हरकतों की वजह से। आज अगर बाबर आजम अपनी टीम के साथ लॉयल होता, अपने देश और वतन के साथ लॉयल होता और वो परफॉर्मेंस दे रहा होता, वो टीम के अंदर होता, वो वही रन्स कर रहा होता, वो प्राइवेट अपने पर्सनल रन्स ना कर रहा होता, तो यकीन करो किसी के बाप में जुर्रत थी, मैं खुद पर्सनली तौर के ऊपर जाता चमाटे मारने के लिए उस फैंस को। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को इस तरह फैंस के साथ हीटेड मोमेंट हमें देखने को मिले। आप सबको पता है कि जब एक बंदा गिरा हुआ होता है तो कोई ज्यादा इरिटेट करे तो वो आपको लगती भी ज्यादा है। तो वही वाला मामला हुआ, बाबर को किसी ने इरिटेट कर दिया, कोई सुना है, कोई जुमला उमला मार दिया कि फॉर्म में नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहे, ये बाबर आजम है। और जिस तरह वीडियो बन रही होती है ना कि जी ये बाबर आजम है और ये परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ इस किस्म का जुमलेबाजी का मुकाबला हुआ। पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट सीरीज हो रही है। बाबर आजम साहब जो इस टाइम के ऊपर अपने जो है वो इस टाइम के ऊपर मसलों में घिरे हुए हैं, और उन बेचारे को इस टाइम पे सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जब एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला मेरा फैन अभी भी जिंदा है, शर्म से डूब के मर नहीं गया। क्योंकि पाकिस्तान में तो बाबर आजम के जितने फैन थे वो सब जूते उठा के खड़े थे, लेकिन बाबर को खुशी हुई जब बाबर ने बोला जी भाई सब सेल्फी लेनी है, तो उसने ले। और एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग, जिसके बाद बाबर आजम भड़क गया। बाबर आजम भड़क गया और उसके साथ फिर मजीद लड़के जमा हो गए और अच्छी खासी एक धक्का दिया बाबर आजम ने। बाबर आजम के बैकअप के तौर पर आप ये बता दें कि शहनशाह अफरीदी कप्तान है, शादाब कप्तान है या रिजवान कप्तान है? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो सोचा नहीं बाबर आजम के अलावा भी कोई जिंदगी है। तो खबरों में तो रहना है, न्यूज में तो रहना है, अपने आप को मीडिया में तो रखना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करनी पड़ेगी जिससे मीडिया का कवरेज मेरे ऊपर हर वक्त आए। वरना पाकिस्तान है भाई, ये पाकिस्तान के अंदर जब भी क्रिकेट मैच होता है या क्रिकेट का करियर जो है वो खत्म होता है, ड्रॉप करते हैं, वो बंदा बाबर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन वो क्यों हुआ है? बाबर की अपनी हरकतों की वजह से। आज अगर बाबर आजम अपनी टीम के साथ लॉयल होता, अपने देश और वतन के साथ लॉयल होता और वो परफॉर्मेंस दे रहा होता, वो टीम के अंदर होता, वो वही रन्स कर रहा होता, वो प्राइवेट अपने पर्सनल रन्स ना कर रहा होता, तो यकीन करो किसी के बाप में जुर्रत थी, मैं खुद पर्सनली तौर के ऊपर जाता चमाटे मारने के लिए उस फैंस को।
लेकिन वो फैन भी बेचारा क्या करे, जाहिर सी बात है उसने बाबर की बेइज्जती कर दी, लेकिन बाबर को बेइज्जती फील हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि भाई बंदे के अंदर अभी भी गैरत बाकी है, बंदा अभी भी दिलेर है, जिगरे वाला है, उसके अंदर गैरत बाकी है। उसने फैंस को ठीक ठाक मारा जो कि बनता भी था। देखो मैं कहता हूं कम किया है। जब भी कोई क्रिकेटर पाकिस्तान का, आपको याद होगा कि भाई ये इंजमाम का एक वाकया बहुत वायरल हुआ जिसमें वसीम अकरम ने बताया कि पूरे स्टेडियम में एक बंदा था जो कि उसे आलू आलू कह रहा था, फिर इंजमाम ने बल्ला उठा के उसको मारने के पीछे पड़ गया। तो बाबर जो है वो कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि बाबर कोई मारने के पीछे पड़ गया, बस हल्का फुल्का धक्का धुक्का दिया है जिसमें उस बंदे की पैंट वैंट गीली हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। बाकी ये बात आपको बता दूं कि बाबर का जो एटीट्यूड है ये अब बहुत ज्यादा निकलना सामने आ गया। देखो जब बाबर रन्स कर रहा था तो दुनिया कह रही थी कि यार बाबर आजम बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो तो बहुत हम्बल है, वो बहुत प्यारा है, वो फैंस को कुछ नहीं कहता, उसके तो हेटर्स ही नहीं है, और अगर हेटर्स हैं भी तो वो उसको हेटर की केयर नहीं करता। जबकि अब हमें बाबर आजम का असल चेहरा देखने को मिल रहा है। इंग्लैंड के अंदर भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर उसने एक फैन से इसी बारे में लड़ाई की थी। आज भी एक फैन से जो है वो लड़ाई की है और गलती फैन की है, ये मैं भी मानता हूं। मगर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप क्या करोगे? आप इग्नोर करोगे और आगे बढ़ोगे। बाबर आजम जाके पंजाबी में गालियां दे रहे और ऐसी गंदी पंजाबी बोल रहे, ऐसी मतलब गंदी गंदी गालियां दे रहे पंजाबी के अंदर। बाबर भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अंकल ने आपको गालियां भी सिखा दी हैं और उसके बाद जाकर फैंस के साथ धक्का बुक्की कर रहे हैं। और फिर बाकी के जितने भी लोग थे वो आए, उन्होंने बाबर को अलग किया। फिर अगर आप नहीं भी खिंचवाना चाह रहे तस्वीर तो आप कह दो कि ठीक है यार मैं नहीं हूं, मैंने घर जाना है, गर्मी है, बस मैं घर जा रहा हूं, तो ना खिंचवाओ। लेकिन अगर ऑप्शन को हट जाओ, तुम्हें तमीज नहीं है, जब तुम जहां खड़े होगे वहां कैमरा तो ऑन हो गई होगा। जब तुम पाकिस्तान के ब्रांड हो तो कैमरा तो ऑन होना ही होना है। आप पाकिस्तान के स्टार और सेलिब्रिटी हो तो ये फिर आप इस पे कैसे बुरा बना सकते हो कि जी मेरे से तस्वीर खिंचवाने कोई क्यों आ गया? आई थिंक ये एक बिल्कुल ही छोटी सी बात होती है और ये आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टार हो, पाकिस्तान के स्टार हो। आप देखो अगर पाकिस्तान में ड्रॉप होती हो तो लोग बात करते हैं आपके सोशल मीडिया में हर जगह कि यार बाबर को वापस आना चाहिए, ये होना चाहिए। आप सबको पता है कि जब एक बंदा गिरा हुआ होता है तो कोई ज्यादा इरिटेट करे तो वो आपको लगती भी ज्यादा है। तो वही वाला मामला हुआ, बाबर को किसी ने इरिटेट कर दिया, कोई सुना है, कोई जुमला उमला मार दिया कि फॉर्म में नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहे, ये बाबर आजम है। और जिस तरह वीडियो बन रही होती है ना कि जी ये बाबर आजम है और ये परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ इस किस्म का जुमलेबाजी का मुकाबला हुआ और फिर बाबर आजम को चढ़ गया गुस्सा और फिर बाबर आजम ने उनको भी बातें सुनाई और धक्का देते हुए वो एक साइड पे निकल गए। सो ये सारा बाबर आजम का मामला हुआ है। अब इसमें कौन गलत है कौन सही है, बहुत सारे लोग बाबर को बोल रहे हैं कि जी अकड़ कैसी है क्या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ फैंस को भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ठीक है आपकी फैंडम है जो भी है, लेकिन आप जब बंदा आपके सामने है थोड़ी सी इज्जत रख लें। पता नहीं इस मामले की गहराई तक मैं जा नहीं सकता, ये कल का वाकया है, यानी जो कल गुजर गया 30th में। सो 30th में कोई बाबर आजम वाला वाकया हुआ है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे वाकये जैसे बाबर आजम वर्सेस कामरान अकमल। आप सबको पता है कि क्या रिश्ता है। एक अंकल थे, उनके 2 बच्चे थे, एक बच्चे के बच्चे हैं कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल, और दूसरे बेटे के बच्चे हैं बाबर आजम एंड उनकी भाई जो है, उनकी कंपनी जो है वो उनके औलादे हैं। दोनों एक दूसरे के सगे भाई हैं, उनके ये औलादे हैं। और कामरान अकमल के सगे चचा हैं बाबर आजम के, यानी चचा का मतलब होता है भाई के अब्बू के।